Good morning, dear student. This is your SST period. Today in geography class, we will do exercise of lesson number 5, industries. So, let's start. Question number 1 is take the correct answer. First one is Silicon Valley is located in. Silicon Valley located है. You have given 3 options. First one is Bangalore, second one is California and third one is अहमदाबाद. आपको बताना है कि सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है. तो सिलिकॉन वैली कहाँ, कैलिफोर्निया में लोकेटेड है, जो कि कहाँ है, यूएसए में. सेकेंड वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज द सनराइज इंडस्ट्री. आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं. उसमें आपको बताना है कि कौन सी इंडस्ट्री इनमें से सनराइज इंडस्ट्री है या फिर राइजिंग इंडस्ट्री है. फर्स्ट वन इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड वन कॉटन टेक्सटाइल एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये कैसी इंडस्ट्री हमारी ओल्ड इंडस्ट्री है. तो न्यू राइजिंग जो इंडस्ट्री है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT. नाउ थर्ड वन इज which one of the following is a natural fiber. You have given 3 options. First one is nylon, second one is jute and third one is acrylic. आपको बताना है इनमें से नेचुरल फाइबर कौन सा है. तो जूट इज द करेक्ट आंसर. इट इज अ नेचुरल फाइबर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग. आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आपको 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. फर्स्ट वन इज रॉ मटेरियल. तो इसका आंसर है कॉटन और ओर्स. कॉटन और ओर्स क्या है, एक इंडस्ट्री के लिए क्या है, रॉ मटेरियल है. जैसे अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है. और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए ओर्स क्या है, रॉ मटेरियल है. नाउ सेकंड वन इज एंड प्रोडक्ट, यानी कि आपको बताना है कि अगर ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करने के बाद इंडस्ट्री में आपको क्या एंड प्रोडक्ट मिल सकते हैं. तो आपको बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको हमें यहाँ पे जनरली केवल 2 एग्जांपल्स लिखने हैं. तो आप कुछ और एग्जांपल भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लोथ एंड कार दिया है. जैसे कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फैब्रिक यानी कि क्लोथ क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. और जैसे कि हम वीट को क्या है, हम बिस्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बिस्किट भी क्या है, एक एंड प्रोडक्ट है. आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए, क्लोथ और कार. तो जैसे कि हम कॉटन को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक फैब्रिक यानी कि क्लोथ क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. तो क्लोथ हमारा क्या है, एंड प्रोडक्ट है. और सेकेंड ऑप्शन है हमारा, सेकेंड है कार. स्टील या आयरन से बनी होती है कार इन सब से. तो कार भी क्या एक एंड प्रोडक्ट है. नाउ थर्ड वन इज टर्सरी एक्टिविटी. टर्सरी एक्टिविटीज़ के आपको 2 एग्जांपल्स देने, जैसे कि ट्रेड यानी कि व्यापार करना. व्यापार समझते हैं आप, अपनी कंट्री से कोई भी गुड्स क्या करना, दूसरी कंट्री भेजना, या दूसरी कंट्री से क्या कहते हैं, गुड्स अपनी कंट्री में लाना. इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट. ये क्या है, एक टर्सरी एक्टिविटी. और बैंकिंग क्या है, ये भी क्या है, एक टर्सरी एक्टिविटी है. ट्रांसपोर्ट हम लिख सकते हैं इसमें, वो भी क्या है, एक टर्सरी एक्टिविटी है. नाउ फोर्थ वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. आपको बताना है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के 2 एग्जांपल्स. तो डेयरी प्रोडक्ट एंड सेकंड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. डेयरी प्रोडक्ट यानी कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उस मिल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं हम, या डेयरी इंडस्ट्री को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं. सेकंड है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कॉटन क्या है, हमें प्लांट से मिलती है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एक सुटेबल एग्जाम्पल है. नाउ फिफ्थ वन इज कॉटेज इंडस्ट्री. अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कॉटेज इंडस्ट्री मीन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, विदाउट टू मच कैपिटल इन्वेस्ट किए क्या कर सकते हैं, अपने ही होम पे, अपने ही घर पे क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं. उसके 2 एग्जांपल है, जैसे बास्केट वीविंग और पोट्री वर्क. 6 वन इज कोऑपरेटिव, यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो मिल के चलाई जाती हैं. तो वो उसका एग्जांपल है सुधा डेयरी एंड आनंद मिल्क यूनियन. ये आपके बुक में भी गिवन है, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कराया था, जिसमें क्या है कि पीपल्स क्या है, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग. आपको क्या है,
क्वेश्चंस दिए और उनके बीच में डिफरेंस बताना है। फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। आपको एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस बताना है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज़ करती है एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मिल्क फॉर डेयरी प्रोडक्ट। यानी कि जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कॉटन को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए कॉटन क्या है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और मिल्क यानी कि मिल्क क्या है, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल किसके लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए। नाउ कम टू द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज मिनरल ओर्स एज रॉ मटेरियल। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो मिनरल ओर्स को यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल ओर्स यूज फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो ओर्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए। नाउ सेकेंड इज पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। अब आपको क्या है, पब्लिक सेक्टर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री के बीच में क्या है, डिफरेंस बताना है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड रन बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू क्या की जाती है, ओन की जाती है, रन की जाती है या फिर मैनेज की जाती है। यानी कि इसको जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है उसका सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि भेल, इसका शॉर्ट फॉर्म है भेल। तो ये दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। इसमें किसी भी प्राइवेट का इंडिविजुअल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में। नाउ कम टू द जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। Joint sector industries are owned and operated by the state and individual or a group of individual। और जो joint sector industries होती है ये क्या है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट और किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी इंडिविजुअल के ग्रुप के साथ क्या है, एक साथ मिलके क्या की जाती है, ऑपरेट की जाती है। फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड। ये मैंने आपको बताया था कि जो मारुति उद्योग लिमिटेड है वो क्या है, एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है। इसमें कुछ शेयर क्या होता है, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करता है स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, और कुछ शेयर किसका होता है, किसी भी इंडिविजुअल का या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का। सो स्टूडेंट, बिफोर do this work in your fair notebook, watch this video attentively. If you have any queries related to this video, feel free to ask me. Thank you and have a good day.